बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 3 अम्ल और भस्म एवं लवण के बारे में। ठीक है, इसका जो है हम बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाएंगे और आपको भी ध्यान देकर समझना होगा। तो चलो हम अब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एसिड एंड बेस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पढ़ना है कि धातु, आखिर धातु क्या होता है? बताइए, धातु क्या है? आपने किताब पढ़ा है? तो धातु का डिफिनेशन क्या होता है भौतिक के आधार पर कि धातु ऐसा तत्व है। क्या जी? धातु जो है, ले लेते हैं, धातु ऐसा तत्व है बाबू, धातु ऐसा तत्व है जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। सुचालक कहने के बाबू कि जिससे जो है ना, तुम विद्युत धारा जब कोई पदार्थ में प्रवाहित करेगा तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ओके गाइज, जैसे कि रबड़ में तो नहीं होता, लेकिन वही लोहा में, तांबा में हो जाता है कि नहीं? तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? एल्युमिनियम क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो जैसे में ही लिखे, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। ओके गाइज, तो आद करो कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है भैया, उसे कहते हैं धातु। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो भौतिक के आधार पर हो गया धातु का परिभाषा कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। चलिए इसको रासायनिक आधार पर हम धातु का परिभाषा निकालते हैं कि धातु ऐसा तत्व है बाबू। कैसा तत्व? धातु ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम धातु कहेंगे। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, सोडियम बाबू, तो सोडियम जैसे हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है ना। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का जो है यह त्याग कर देगा। ओके गाइज, क्योंकि सभी जो है, जितने भी धातु होते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमको जो है बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसी के कारण जो है मारम मारी करते रहता है। कोई सटता है, कोई सटा लेता है, कोई सटता है, कोई सटा लेता है। ठीक है, तुम भी देखिए, जैसे कि तुम प्यार करने के लिए क्या होता है, मारम मारी करते रहता है, एक लड़की से ओकरा से ओकरा से ओकरा, लेकिन कोई सटता है, कोई एक तमाचा तुमको दे देता है। उसी प्रकार है, धातु ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने त्याग कर देता है, यानी दरिया दिल दिखाता है कि अपना लो, मैं दान कर देता हूँ, लो जाओ। तो जो है धातु ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। देखिए नोट पॉइंट में आपको हम क्या दिए हैं कि धातु के, यहां पर क्या होगा बाबू? धातु, धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाबू। कितना इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों में, अभी तक जो है, अभी तक बाबू, अभी तक जो है 100 कितना, अभी तक 118 तत्वों जो है ज्ञात हो गया है। ओके गाइस, उसमें जो है 91 तत्व मात्र तुम्हारा है क्या? धातु है। 91 तत्व क्या है? धातु है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि धातु के भौतिक गुण। हमने धातु के बारे में पढ़ा, धातु का डिफिनेशन क्या? धातु ऐसे तत्व है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या है बाबू? सुचालक है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। जैसे सोना, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब विद्युत का सुचालक। रासायनिक के आधार पर हम इसका डिफिनेशन निकालें कि धातु वैसा तत्व है जो क्या है? जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। नहीं गाइस, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता। नोट पॉइंट में हमने पढ़ा कि धातु जो है अपने बृहत्तम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 नहीं होगा। 4 होगा तो सटम सटी करेगा, ठीक है, और 5 के बाद होगा तो वो ग्रहण कर लेगा। अब जो है हम जानते हैं धातु के कुछ भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण? तुम जो अपनी आंखों से जिसको तुम देख पाते हो ने,
वो जो गुण को, उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। ओके गाइज, उसे कहते हैं भौतिक गुण। जैसे कोई पदार्थ जो है कैसे बना है, पूरा कठोर है कि मुलायम है, तो क्या है, भौतिक गुण है ना, भौतिक गुण है। अब मान लीजिए कोई पदार्थ जो है अंदर से कोची कोची से बना है कि नहीं, कौन लकड़ी से बना हुआ है, कौन पदार्थ से बना हुआ है, तो वो हो गया रासायनिक गुण। अंदर वाला बात होगा तो रासायनिक, लेकिन बाहर वाला बात है जो तुम आंख से देख पाते हो। जैसे तुम आंख से देख पाते हो कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड सुंदर है कि काला है कि नहीं, लेकिन अंदर से वो कैसा है, अच्छा विचार वाला है, लफंदरी है कि एकदम इंसान है, उन्हें नहीं देख पाते हो। तो वो अंदर वाला बात हो गया रासायनिक गुण। ओके गाइस, तो वही हम जानते हैं धातु का भौतिक गुण, यानी बाहरी बनावट कैसन है, गोल मटोल कैसा हुआ है, बेचारा सुंदर है कि ठीक है कि नहीं। चलो अब ज्यादा नहीं बकवास करेंगे। चलिए, धातु का भौतिक गुण पहला क्या है, धातु में जो है बाबू, धातु में थोड़ा बढ़िया कलर लेते हैं बाबू। धातु जो है में एक विशेष प्रकार का चमक होता है, यानी पूरा गोर हो गए बउआ, पूरा गोर दुल्हनिया है ये, देख रहा है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, क्या होती है, एकदम चमचम करो, एकदम सुंदर है, सुंदर एकदम गर्लफ्रेंड है। धातु एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और दूसरा भौतिक गुण क्या है, हो गया पहला भौतिक गुण, याद करो, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दूसरा, धातुएं जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। किसका किसका होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक की सुचालक मतलब है कि धातु में जो है जब हीट देंगे ने, एक छोर से तो दूसरे छोर में चला जाएगा। जब एक छोर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन क्या आप बताइए, सूखा लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है बाबू, ई पार से ई पार जाता है, नहीं नहीं जाता है। तो वो क्या है, कुचालक है। पत्थर में तुम विद्युत धारा देगा तो पत्थर में होता है नहीं ना, तो कुचालक है। लेकिन लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, इसमें तो विद्युत धारा देते हैं तो ये चला जाता है। ओके गाई, तो वो क्या है, सुचालक पदार्थ है। वो ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा जो है प्रवाहित हो जाता है, उसे हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो धातु में कैसा होता है, ऊष्मा और विद्युत का जो बाबू सुचालक होता है। ओके गाइस, हो गया 2 पॉइंट। पहला पढ़िए, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होता है, धातु एकदम गोलमाल है। ओके गाइस, और धातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये दोनों गुण है लफंदरी में ही, ये दोनों गुण ही जो है धातु लफंदरी में है। क्या है, उष्मा और विद्युत का सुचालक है। अब धातु में क्या होता है, आघात वर्धनीय। आघात मतलब किसी को चोट पहुंचाना, आघात नाम ही है आघात, यानी मारेगा नहीं तो किसी को चोट पड़ेगा, एकदम घात हो जाएगा। मतलब आघात वर्तनीय, देखो आघात वर्तनीय का मतलब होता है, इसे जब तुम हथौड़े से पीट कर इससे जो है पतला चादर के रूप में परिवर्तित कर सकता है। पतला चादर, ओके गाइज, पतला चादर यानी कि एकदम चादर जैसा, एकदम उसको एकदम पीट पीट के एकदम चौड़ा कर सकता है। तो जो है धातुएं जो होता है आघात वर्धनीय होती है, जिससे कि पतले चादर के रूप में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ओके गाई, तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है, सोना होता है गाई। सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय सोना होता है, लेकिन सोना का तो कोई चादर बनाएगा नहीं बाबू, है कि नहीं। अब चलिए, धातुएं जो है तन्य होती है, क्या होती है, तन्य होती है, यानी डक्टेल होता है। धातुएं तन होती है, इतना तन होता है कि उससे खींच कर जो है ना 1 मीटर, 1 मीटर जो मान लीजिए वो है, उससे तुम जो है 1 मीटर का है, उससे जो है 2 किलोमीटर का तार बना सकता है, इतना जो है तन्य होता है। धातुएं तन होती है, इसे खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु तन होती है, इसे खींचकर पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा तन भी सोना है। ओके गाइस, और जैसे मान लीजिए अभी तो तुम्हारा विद्युत धारा किससे आता है बाबू, विद्युत धारा तो जो है एल्युमिनियम या तांबा के तार में आता है। लेकिन अगर एल्युमिनियम और तांबा की जगह पर सोना का लगा दिया जाए तो जो है ज्यादा हमारा जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। और जो है क्या होगा, क्योंकि सोना जो है ज्यादा डक्टेल होता है, तन्य होता है। जितना उसमें मटेरियल लगा हुआ है ना तांबा एल्युमिनियम में, इसमें मात्र 1 मीटर में लगेगा। लेकिन जो है क्या तुम लगाएगा तो तुम रहल देगा, तुरंत घर में घुसा लेगा, है कि नहीं। तो धातु में सबसे ज्यादा तन्य कौन होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है, तो सोना होता है। तो पहला गुण था धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है बाबू, धातु में ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, धातु आघात वर्धनीय होती है, जिससे पतले चादर बनाए जाते हैं। और चौथा है, धातु में क्या होती है,
तन्य होती है, जिसे खींच खींच कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा गुण पढ़ो। धातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? एक गुणाव आ गया। द्रव्यनांक देखो क्या होता है, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, उसे उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं? द्रव्यनांक। 9 क्लास में पढ़ा होगा। क्वथनांक, जब कोई द्रव पदार्थ जो है अपन उबलना शुरू करता है, नहीं द्रव पदार्थ जो है गैस के रूप में परिवर्तित होना शुरू होता है, तो उस टेम्परेचर, उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। तो धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? जल्दी क्योंकि धातुएं जो है अधिकतर ठोस हो हुए बहुआ, ठोस हुआ नहीं, तो ठोस जल्दी जो है द्रव में नहीं बदलता, यानी उच्च होता, हाई टेम्परेचर। लोहा को जब एकदम पूरा हाई टेम्परेचर पर गर्म करेगा तो द्रव्यनांक पर आएगा, यानी द्रव के रूप में बदलेगा। देखो होता होगा, लोहा एकदम पूरा गर्म कर रहा है, भट्टी पर गर्म कर रहा है, कितना हाई टेम्परेचर पर, लेकिन एक तुम जरी सुन चावल बनाते हो, जरी सुन दो गोईठा दे देते हो, उतने में चावल बन जाता है। तो क्या समझे कि धातुएं जो है का द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है बाबू। क्या होता है? काफी उच्च होता है। और धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। छठा पॉइंट है, धातुएं कठोर होती है। धातु बहुत हार्ड, मुलायम होगा कि हार्ड? बिस्कुटवा नियन मुलायम होता है कि हार्ड रे? लोहा नियन, लोहा नियन हार्ड होता है बउआ। धातुएं जो है कठोर होती है। जो है धातु का सातवां गुण है कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न होता है? एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? धात्विक ध्वनि कहते हैं। धात्विक ध्वनि क्या है? जब धातुओं को हम हथौड़े या कुछ से पीटते हैं तो उससे एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, और वह ध्वनि टन टन की आवाज मारेगा, टन 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 टन। तब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये धातु है। ठीक है, अगर टन टन की आवाज नहीं मार रहा है तो धातु नहीं है। अब चलिए, तो धातुएं कठोर होती है, धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस अवस्था में। देखो ये पॉइंट बता रहे थे ने, धातु अक्सर धातु क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। लेकिन लेकिन एक धातु है बउआ जो कि द्रव अवस्था में रहता है, वो कौन है थुथुरबा? एच जी। एच जी का नाम सुना है ना? पारा। पारा जो है बबनी या बबना होगा, जो होगा, पारा जो है हमेशा जो है द्रव अवस्था में रहता है। केमिस्ट्री में बाबू अपवाद से क्वेश्चन आता है। कहां से? अपवाद से, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है बाबू, ठीक है, उसको तुम्हें रटना होगा, वही जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। तो धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एगो एकलौता बदमाश निकल जाता है, कोई घर में एगो तुम्हारा बदमाश होगा, तो वही बदमाश है कौन? पारा। एच जी जो है कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में। धातुओं का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहना, उसी को कहते हैं कम क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा रहना ही घनत्व कहलाता है। तो धातुओं का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। जैसे बाबू धातु का जो है अणु जो एकदम काफी पास 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 रहेगा, पास 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 पास, लेकिन यही जो है द्रव का जो अधातु वार होगा उसका अणु जो है दूर दूर रहेगा। ठीक है, तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तो हमने पढ़ा 7 पॉइंट धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, धातुएं अगाध वजनीय होती है, इससे पतले चादर बनाए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट, धातुएं तन्य होती है, इसे खींच खींच के पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पांचवा गुण है, धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है बाबू? उच्च होता है। धातुएं कठोर होती है, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु कमरे के ताप पर ठोस में अवस्था में रहते हुए। नौवां पॉइंट, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हो गया। धातु के भौतिक गुण के बारे में समझ गए होंगे आप। चलिए धातुओं के भौतिक गुण। नेक्स्ट धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। क्या बाबू? धातुओं के रासायनिक गुण। भौतिक गुण में था क्या? वो तो अभी जस्ट बताएं कि उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। रासायनिक गुण में है कि धातुएं जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाबू? त्याग करता है, और त्याग करने पर उस पर कौन आयन उत्पन्न हो जाता है? धन आयन। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे सोडियम जो है, सोडियम एक धातु है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और इस पर तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर कक्षा में रहता है, 2 8 2 10 1 11 एक रहता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है,
क्योंकि ये भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता। तो धातु में प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। कौन प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है। तो धातु में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और त्याग करने के फलस्वरूप उस पर धन आयन उत्पन्न हो जाता है। चलिए, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बाबू? क्षार बनाता है। याद रखना है, धातुओं की ये भी एक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है रासायनिक गुण में हम धातुओं के बारे में, कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस उत्पन्न करता है? ये भी पूछेगा। धातु जो है जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिए H2SO4 HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। चौथा पॉइंट है बाबू कि धातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और धातु हाइड्रोजन के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, धातु जो है, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हमने 4 गुण के बारे में पढ़ा। धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है धन आयन उत्पन्न करता है। धातुएं क्या होता है? क्षारीय होता है। धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करता है। अब जो है नेक्स्ट, जो है हमको नेक्स्ट की तरफ चलना है। नेक्स्ट स्लाइड है बाबू अधातु। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अधातु। अधातु क्या है? हमने धातु के बारे में समझ गए, धातु के बारे में समझा कि नहीं? धातु के भौतिक गुण के बारे में समझे, धातु के रासायनिक गुण के बारे में समझे। भौतिक गुण में धातु जो है क्या था? धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती थी, है कि नहीं? रासायनिक गुण में हमने समझा था धातु जो अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो जो है अधातु के बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो अधातु किसे कहेंगे बाबू? अधातु जो है वो ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बबनी, ए बबनी या बबना, ए बाबू, ए मेरे शेर शेरनियों, अधातु क्या होता है? नॉन मेटल क्या है बाबू? नॉन मेटल क्या है, इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि अधातु ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है, डोनेट करता है। वो ये एक्सेप्टर है, वो डोनेटर है। अधातु क्या है? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण, जे भी देता है मांग चांग के खाए वाला बउआ, मांग चांग के सब रख लेता है। भिखारी है ही, भिखारी है वो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। भिखारी को क्या दे देता है? एकदम रख लेता है पॉकेट में। लेकिन धातु क्या था? राजा था, अमीर था, अंबानी था। वो एकदम हमेशा त्याग करता है, दान देता है वो। लेकिन अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल अधातु कहते हैं। देखो नोट पॉइंट में लिखे बाबू, उसमें भी जैसे बताए थे कि धातु के बाहर कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अधातु के अंतिम कक्षा में, अंतिम सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके गाइज, जैसे अभी तक ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या कितना है बाबू? 20 है, लेकिन हमने बताया था धातुओं की संख्या कितना है? 91 है, लेकिन अधातु की संख्या 20। तो चलो आध हो गया होगा, आशा करते हैं कि आध हो गया होगा। ओके, मजा लग रहा है तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब करो बाबू, क्योंकि आपका जो है प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। ओके गाइज, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब धातु के जो है हम रासायनिक गुण समझते हैं। वो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में भी उसका डिफिनेशन एक दे देंगे, है कि नहीं? कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अभी जस्ट पढ़े थे ना, अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उस पर कौन आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। जैसे कि क्लोरीन है बाबू, क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है बताओ? 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और क्या हो जाएगा? 7 होगा। 2, 8, 2, 10 और 7, 17। तो इसको देखो बाहर कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको बउआ हुआ कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो मान लीजिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बाहर कक्षा में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लिया है ना, भिखमंगा भिखारी है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इस पर कौन आवेश? कर्जा न हो गया इस पर बाबू, ये कर्ज में दब गया, किसी से ले लिया। जैसे भिखारी तो हमेशा कर्जा में रहता है, किसी से मांगता है। तो अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है? उस पर ऋण आयन बनता है। क्या बनाता है? ऋण आयन का निर्माण कराता है। जैसे धातु में हमने पढ़ा था कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है
तो क्या बनाता है जी, क्षारीय। लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। अब चलिए, अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। हमने धातु में पढ़ा था कि धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया बहुआ नहीं करो है, लेकिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हुआ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता था, धातु में हमने पढ़ा था। लेकिन अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अधातु तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता। लो, ये तो केकरो से करबे नहीं करो, सटबे नहीं करो, भिखमंगा के काम किए, ये कुछ है जे। देखो, अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं करता, लेकिन धातु करता, हाँ जी करता है। धातु करता है ना, हाँ करता है, वो अमीर है। तो धातु अमीर है, अधातु गरीब है। ओके गाइस, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को अपने यहाँ लेता है, ग्रहण करता है, किसी से मांगता है, भिंग मांगता है। अधातु क्या होता है, ऑक्साइड अम्लीय होता है। देखो आ आल है ने, आ आल है, आ यहाँ पर आया हुआ है, आ से अधातु, आ से अम्लीय, ऐसे याद रखना है। धातु जो है क्षारीय होता है, अधातु आ यहाँ पर आया हुआ है ना, आ से अधातु, आ से अम्लीय। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ। ओके गाइस, मस्त बेहतरीन लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न के रूप में पूछे हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर आप बताइए। ठीक है, तो उत्तर लिखना है कि क्या अंतर है। जब ऐसे क्वेश्चन रहे धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए कहे, तो तुम्हें क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है और दोनों का अंतर लिख देना है। देखो इस प्रकार, इस प्रकार देखो, इस प्रकार टेबल बनाए। धातु और अधातु में हमने प्रश्न पूछा था कि दोनों में बीच डिफरेंस क्या है, तो तुमने क्या क्या अभी जो पढ़ा है ने, जो जो अभी जस्ट पढ़ा है धातु और अधातु के बारे में, भौतिक या रासायनिक गुणों को, उसको जो है इसमें फिलअप कर देना है दोनों तरफ। एक तरफ जो है टेबल बनाना, इधर धातु रखना, एक तरफ धातु रखना है बाबू। चलिए स्लाइड ले लिए, एक तरफ देखो धातु लिखना है, एक तरफ अधातु लिखना है। ठीक है, और लिख देना है। धातु क्या लिखेंगे, धातु के बारे में हमने क्या पढ़ा था, धातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है बाबू, धातु जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और अधातु क्या होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक हो, वो है ना बाबूआ। अधातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यही तो बात पढ़े थे। दूसरा, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाया जाता है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में वैसी कोई प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। तो दूसरा अंतर ये हो गया। धातुएं जो है अगाध वर्धनीय होती है, मतलब धातु को जब हम लोहा से पीटते हैं तो उससे लंबा चादर बना लेते हैं, लेकिन अधातु को जो हम पीटेंगे तो क्या होगा, वो अगाध वर्धनीय उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब पीटेंगे तो वो एकदम भंगुर यानी टूट के बिखर जाएगा, टूट के बिस्कुटवा नहीं बिखर जाएगा। ठीक है, धातुओं के घनत्व क्या होता है, ये चौथा पॉइंट है। चौथा, धातुओं का घनत्व क्या होता है बाबू, उच्च होता है, मतलब कम क्षेत्र पर ज्यादा रहता है, लेकिन अधातु जो है काफी दूर दूर में रहता है उसका अणु, है कि नहीं। तो अधातु का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होती है, भंगुर होता है। ठीक है, अधातुएं कैसी होती है, भंगुर होती है, यानी टूट जाता है तुरंत। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहती है, लेकिन अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होता, वैसी किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम अधातु कहते हैं गाइस। ठीक है, और धातुओं को, यह 7वां पॉइंट है कि धातुओं का जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है बाबू, क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन अधातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है बाबू। अधातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यही चार्ट में था धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है बउआ, अधातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में कोई भी चमक नहीं होती है। धातु अगाध वर्धनीय तथा तन्य होती है, अधातुएं जो अगाध वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। धातुएं कठोर होती है, जबकि अधातु जो है भंगुर होता है। धातु को पीटने पर जो है टन टन की आवाज आता है, लेकिन अधातु को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है बउआ, धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। चलिए हम पढ़ लिए, आप भी जो है याद कर लीजिएगा। इसी तरीका से
कहेगा धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए तो क्या करना है, आपको भी इसी प्रकार लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, अब जो है प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के आधार पर आप जो है धातु और धातु में अंतर लिखिए। वो गुण क्या था, भौतिक गुणों के आधार पर था धातु और अधातु में। अब हम रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखेंगे। तो रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर जो है निम्नलिखित है। अब हम एक डायग्राम, एक बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ जो है अधातु लिखेंगे। यहाँ चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, देखो इधर धातु लिखें, इस तरफ धातु है और इस तरफ अधातु है। धातु और अधातु के बीच रासायनिक गुण में अंतर क्या है, पहला जो है बाबू, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये रासायनिक गुण के बारे में पढ़े थे। धातु के बाहर कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, ये बताओ रे बउआ, 1 2 3, और अधातु के 5 6 7, 5 6 7, 3 गो इन्ने 3 गो उन्ने। तो धातु में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि अमीर है धातु, ऐसी याद रखना है। धातुआ अमीर हो, अधातुआ गरीब है। ओके गाइस। अब धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। धातु के ऑक्साइड जस्ट पढ़ाए थे, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। आ से अधातु, आ से अम्लीय, कितना सिंपल है। धातु जो है हाइड्रोजन गैस से को मुक्त करता है। ये हमेशा जो है ना, धातु जो है दानवीर का काम करेगा। हमेशा देखिए दानवीर कर लेना, हमेशा जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के त्याग रहे ले रहा है न। धातु का एकदम राजा है, राजा अमीर, वो हमेशा त्याग करेगा। लेकिन जो है अधातु बउआ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ ठीक है, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। ओके गाइस, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है। अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करता है, नहीं करता है। अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर मिस हो गया है बाबू, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पर ये पॉइंट होना चाहिए, तभी तो हम रुक गए बाबू। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, देखो लिखा है ना, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन बउआ, लेकिन जो है धातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करो है। तो 4-5 पॉइंट दोनों में रासायनिक गुणों का अंतर लिख देना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, हमने धातु पढ़ा, एक बउआ कौन है, बबनी, तीसरा इंट मारा है, बताओ। तीसरा जो है मिश्र धातु है। ओके गाइस, मेटलॉइड। दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातुओं मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहेंगे। मतलब कि धातु और अधातु को मिलने से जो मटेरियल का निर्माण होता है ना, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं, यानी कि धातुओं के मिश्रण से, धातुओं कहे के मतलब आ गया उसमें दोनों धातु और अधातु, दो या दो से अधिक धातु एवं अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दुद्दू दुन्हू में से रहेगा ने, तो जो है मिश्र धातु का निर्माण होगा। जैसे पीतल का नाम सुना होगा, पीतल, कौन बउआ, पीतल घर में होगा ने। अभी सरस्वती पूजा आ रहा होगा तो पूजा करेगा पीतल वाला थाली में, जय माता दी हमें ज्ञान दीजिए, हमें परीक्षा में पास कराइए, और पढ़ेंगे नहीं और बगैर पढ़ले जो है पास कराइए, कहिएगा नहीं। जैसे पीतल जो है दो धातु या एक धातु एक अधातु के बीच जो है मिश्रण से, देखो तांबा धातु है, जिंक क्या है, अधातु है। तो तांबा और जिंक के मिलने से क्या बना है,
पीतल बना है। इसको याद रखना है बुआ कि पीतल जो है किन किन किनके किनके मिश्रण से बना हुआ है, इसके मिश्र धातु कौन है। तो पीतल याद रखना है, पीतल। तो पिताजी के की नाम है बुआ, बता तो याद रखना है पिताजी, कि मेरा पिताजी। पी से पीतल, ता से तामा, जा से जिंक, आद हुआ। तो पीतल में कौन कौन होगा, यानी पीने पीतल, पीतल में कुछ तांबा और जिंक हुआ, तांबा और जिंक हुआ। तब पीतल हो गया। दूसरा है कांसा, दूसरा मिश्र धातु कौन है, ये भी पूछता है, कांसा। तो तांबा और टीन, कांसा किसका किसका मिश्रण है जी, तांबा और टीन का है, कांसा। और टीन, पहला तांबा तो रहेगा ही, कोई भी मटेरियल है में, तो इस देखो कांसा तो रहेगा ही, तो वो कांसा में तो तांबा है ये है। ओकर बाद कुछ ही अगले टीन आ गया, घुस गया अंदर, घुस गया इसमें कुछ ही तांबा में, टीन घुस गया, तो जो है कांसा। कांसा नान ये नार लो ने देख नहीं बुआ अनुस्वार नान ये उच्चारण, तो टीन नान ये एक मार ले, टीन हो जाएगा उसमें। कासा, कासा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो पीतल कौन कौन मिश्र धातु है, पीतल जो है किससे किससे बना है, तांबा और जिंक से। कांसा तांबा और टीन से बना हुआ है। तो मिश्र धातु के बारे में पढ़ा, दो या दो से अधिक, बोल दो या दो से अधिक, देखो आंख मूंद के हम बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पिताजी तुम्हारा हो गए पीतल, अन्य की तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता या जिंक बोलो, तांबा और जिंक। कासा, तांबा और टिन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है तन्यता। तन्यता क्या है, व्हाट इज ए तन्यता, डक्टिलिटी, व्हाट इज ए डक्टिलिटी, क्या है तन्यता। धातुओं का वैसा गुण, देखो कहाँ छटक के चल जाता है बुआ, धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित कर दे। क्या, धातुओं में वैसा गुण जिसे हम खींचे ने, तुम अपने हाथ से खींचो चाहे मशीन से खींचो, ठीक है। धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर तारों में, क्या चीज में, तारों में परिवर्तन किया जा सके, उसे तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य क्या होता है बउआ, सोना। देखो सोना कितना खासियत है, 1 ग्राम सोना, समझ रहा है 1 ग्राम कितना हो सकता है। 1 ग्राम सोना से तुम उसका जो है ने 2 किलोमीटर लंबा, तुम अपना घर से लेकर बगल वाली घर तक बना सकते हो। बगल वाली घर 2 किलोमीटर के पास है ना, तो वहां तक ले जा सकनी सोनमा से, समझ रहे नहीं। 1 ग्राम तार ले, यानी तुम नकटिया भर, नकटिया तुम्हारा होता है ना उतना भर, ओकरा से 2 किलोमीटर लंबा तार घींच सकते हो, अब टूटेगा नहीं, समझ सकता है। कितना सोना जो है, इतना जो है डक्टिलिटी इसमें पाया जाता है, तन्यता। यही अगर इसका तार बना दिया जाए तो कितना अच्छा रहता है, एकदम थोड़ा सा पतला नहीं आता है, पोल पर आराम से चला जाता है। लेकिन मेन तो कुल चोर है, सब तो चोर है, इस कारण तो लगाता है नहीं सरकार, और महंगा भी है बाबू, है कि नहीं। तो तन्यता किसे कहेंगे, धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर, धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर, धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर, धातुओं का वैसा गुण जिसे खींचकर तारों में, किसमें, तारों में, वो स्टार आकाश वाला तार न है जो तोर पोलवा पर जा रहा ने लंबा, वो तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे तन्यता कहेंगे। बताओ 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींच सकनी है, 1 किलोमीटर सोना से कितना किलोमीटर तार खींच सकता है, 2 किलोमीटर तार को तुम घिस सकते हैं। चलो बेहतरीन समझा दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आह क्या मस्त जा रहा है बउआ। चलो आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीयता क्या है बउआ, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। चलिए इसको जानेंगे। जस्ट अभी पढ़े थे हम धातु के जो है भौतिक गुण में, कि धातु जो आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है कि नहीं। धातु को पीट कर एक पतले चादर के रूप में, किसमें, पतले चादर के रूप में, यानी लंबा चादर बना सकते हो इस प्रकार, ठीक है। पीट कर ऐसा लंबा चादर, धातुओं को पीट कर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। धातु के इस गुण को ही क्या कहते हैं, अगाध वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है बाबू। अगाध वर्धनीयता क्या है, धातु को जब तुम हथौड़ा से पीटेगा तो एक लंबे चादर के रूप में, लंबा चादर के रूप में उसको तुम परिवर्तित कर देगा, इसी गुण को हम अगाध वर्धनीयता कहते हैं।
सबसे अधिक अगाध बदनीयता क्या होता है? देखो जस्ट बताए थे तुमको, सबसे अधिक अगाध बदनीयता सोना होता है। सोना को पीट पीट कर कागज से भी पतला चादर बना सकता है, समझ सकता है? कागज से ही पतला चादर बना सकते हैं। लोहवा के कितना हम पतला चादर बनाएंगे, लेकिन क्या कागज इतना पतला बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, वो भी टूट जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगाध बदनीयता सोना होता है। सोना को तुम जो है कागज से भी पतला चादर बना सकते हो और आराम में से ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या बना सकता है? तो आधार वर्तनीयता क्या है? धातुओं का वैसा गुण है जिसे हम हथौड़े से पीट कर उसको जो है कागज से भी पतला के चादर के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सके, उसे अगाध वर्तनीयता कहते हैं। अगाध वर्तनीयता यानी सबसे ज्यादा अगाध वर्तनीयता किसमें है जी? सोना में है। धातु को पीट कर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु की इस गुण को अगाध वर्तनीयता कहते हैं। सबसे अधिक अगाध वर्तनीयता जो सोना है, क्या है बउआ? सोना। सोना को पीट कर कागज से भी ज्यादा पतला बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में है क्या? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? खनिज मिनरल क्या है? मिनरल क्या है बउआ? जब पृथ्वी के अंदर से कुछ, पृथ्वी के अंदर से तुम जो है तुम धातुओं को निकालते हो पृथ्वी के अंदर से। कोयला कहां से निकालोगे बउआ? पृथ्वी के अंदर से। लोहा कहां से? पृथ्वी के अंदर से। तो पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली, पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, निमका, सोडियम क्लोराइड NaCl, एगो तो समुद्र से प्राप्त होगा, काला नीम का प्राप्त होगा नहीं, चट्टान से होगा NaCl। सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है? खनिज है, मिनरल्स है, मिनरल्स। धातु की परत में पाए जाने वाले धातु युक्त यानी धातु जैसा, धातु युक्त मतलब वो धातुओं के बना हुआ है। पृथ्वी की परत में पाए जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है? खनिज है। चलिए अब है खनिज के बारे में पढ़ गए कि धातु जो खनिज किससे कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी के परत से पाया जाता है, ठीक है। अयस्क, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, क्या जी? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? धातु उपस्थित होता है तथा जिससे कम खर्चा पर, ज्यादा रुपया लगे कि कम में रुपया लगे, कम खर्चा पर आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे अभी सुना होगा कि मुंगेर में जो है, मुंगेर के जो पहाड़ में है क्या सोना मिला है, लेकिन भारत सरकार को जो है उसको सोना को निकालने में जितना के सोना है, जितना के बउआ उतना के झुनझुना है, जितना सोना है और ज्यादा भारत सरकार को खर्चा लग रहा है, ठीक है। जिस कारण जो है उसको निकाल नहीं रहा है, तो अभी वह अयस्क नहीं कहलाएगा, अभी वह अयस्क कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा रुपया लग रहा है। लेकिन खनिज है, पता चला है कि सोना है तो खनिज है, लेकिन अयस्क हम उसे अभी नहीं कह सकते हैं जहां तक हम उसे कम खर्चों पर निकाल ना पाए, ठीक है। तो अयस्क क्या है? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? धातु उपस्थित होते हैं और जिसे हम कम खर्चे पर आसानी से धातु को हम प्राप्त करते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, एल्युमिनियम के ऑक्साइड बॉक्साइट है। हेमाटाइट, लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट है। ओके गाइस, समझ आ गया। अयस्क क्या है? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज्यादा मात्रा में बउआ, ज्यादा मात्रा में धातु के रू है, धातु रू है, तो दिमागों में की है शैतान ज्यादा घुसल है, ठीक है। तो वही जिस खनिज में सबसे ज्यादा मात्रा में धातु रहता है और जरा कम खर्चा पर देखो ही, तुम लड़की पटावे तो मात्र जो है एगो टेडी बियर से पटा लेता है, उसमें क्या खर्चा लगता है? लड़की पटावे में कोई खर्चा लगो है? कुछ नहीं। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होता है और जिसको कम खर्चे पर आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, सिनेबार हो गया। कितना बताइयो? बहुत है, आगे रटाएंगे तुमको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब प्रश्न है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देख बउआ, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज और अयस्क में ऐसे लिख देना है, खनिज और अयस्क। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि यह पृथ्वी के क्या कहां पाया जाता है? अभी जस्ट बताए थे बउआ,
यह पृथ्वी के परत के नीचे पाया जाता है ना। पृथ्वी के परत में पाए जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज करते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जो है धातु उपस्थित होता है और कम खर्चा पर तैयार होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और खनिज जो है, खनिज में धातु कम मात्रा में, बेसिक डिफरेंस है कि खनिज में जो है धातु कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अयस्क में धातु धातु प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। तो जितना धातु रहेगा तो वो और अच्छा है ना बाबू। तो खनिज हम क्या समझे? धातु, खनिज में जो है कम मात्रा में धातु रहेगा और अयस्क में जो है धातु जो है ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो दो, एक अंतर ये हो गया। एक तो अंतर हम डिफिनेशन में इसका लिख देंगे खनिज वाला, कि पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाली धातु युक्त खनिज को हम, धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होता है और जिसे कम खर्चा पर हम इससे आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। चलो हो गया होगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लग। चलिए अब हम धातु और उसके कुछ अयस्क के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, पहला धातु है क्या? लोहा। लोहा का अयस्क कौन है बाबू? देख, हेमेटाइट। दूसरा मैग्नेटाइट। तीसरा सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। बता, देखिए, हेमे से याद रखो बाबू, हेमा मालिनी। कोची? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी क्या है? मालिनी कौन है? धर्मेंद्र का पत्नी, यानी कि 2.5 किलो के हाथ सनी देओल का सौतेली माता जी। तो हेमा मालिनी हीरोइनिया के याद रखना है। लोहा यानी हेमाटाइट। हेमाटाइट, हेमा मालिनी से कुछ एक आदमी, एकाएकी करके जाएगा। पहले एक आदमी मिलेगा तो एक तो सब संख्या के सामने छिप जाता है, तो यह Fe2 हो जाएगा, और उस 2 आदमी जाएगा, उसके बाद तीसरा आदमी जाएगा, O3 जाएगा। तो हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3। मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe3O4। जब 3 आदमी मिल गया तब 3 के बाद 4 जाएगा, तो आएगा कुछ Fe3O4। तब मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट है सीडेराइट। सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3, यानी FeO के बीच में C आ गया, यानी एक कार्बन आ गया, FeCO3 हो जाएगा, CO3 आ जाएगा। तो लोहा का फॉर्मूला अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। Fe2O3, पहले हेमा मालिनी से मिल गया 2 आदमी, एक आदमी तो हर जगह छिप जाता है। तो Fe2O3 मैग्नेटाइट, उसके बाद 3 के बाद 4 जाएगा, Fe3O5, तो मैग्नेटाइट हो गया, टाइट हो गया। जब हेमाटाइट से मिलने गया तो वहां का सेक्रेटरी जो है क्या हो गया? टाइट हो गया एकदम, मैग्नेटाइट। सीडेराइट हो गया कौन? सीडेराइट, यानी सी आ गया, नाम है सीडेराइट। तो कुछ आ जाते शुरू में सी आ जाते, यानी FeCO3। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एस क्या है? जस्ता। जस्ता बउआ, जस्ता का जो है मेन, देखो इसमें ये दोनों याद रखना, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, कि हेमाटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। बस हेमाटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। जस्ता, जस्ता का अयस्क कौन कौन है? जिंक ब्लेड, जिंकाइट और केलामाइन। जिंक ब्लेड, जिंकाइट और केलामाइन, बस ये याद रखो जस्ता में, कि जिंक ब्लेड, जिंकाइट और केलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है, देखो बाबू, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत है एल। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है? बॉक्साइट। इसका फार्मूला भी याद रखो, बॉक्साइट का। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3, और जल के कितने अणु? 2 अणु, यानी 2H2O। तो Al2O3 2H2O बॉक्साइट का हो गया क्या? सूत्र हो गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? बॉक्साइट, और दूसरा है कोरंडम। कोरंडम, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉपर। कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर का अयस्क तुम्हारा हो जाएगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट यानी CuS, कॉपर पायराइट। कॉपर का एस क्यूप्राइट, 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 राइट, राइट माने सही, क्यूप, 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 स्किप मत करो, क्यूप्राइट, प्राइट, क्यूप्राइट यानी सही है। कॉपर का क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट, 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 ये सब है कॉपर का एस। एक मरकरी, मरकरी का एस्क होता है क्या? मरकरी का एस्क है सीनेबार बउआ, कोची सीनेबार, अही वाला पीछे चलाया है यहाँ, सीनेबार। मरकरी का अयस्क कौन है? सीनेबार। सीनेबार हमेशा बार करना है किससे? मरकरी वाला जो है उखाड़ेंगे तार उसका,
और मारेंगे सीना पर, हमेशा सीना पर वार करना है। मरकरी, मरकरी वाला तार लगल होगा ना, ट्यूं मरकरिया, उसको तुम कहाँ पर मारना है, सीना पर वार करना है। तो मरकरी का एस्क हो जाएगा सीना बार, सीने बार। और नेक्स्ट बच गया सीसा, गेलेना, गेलेन, गेलेना उसका हो जाएगा एस्क। सीसा, सीसा का एस्क क्या हो जाएगा, यानी सीसा लेड, पीबी का एस्क हो जाएगा गेलेना, यानी गैलन में भर के शीशा को बाहर फेंकना है। हाथ से मत उसको चूनना, अगर हाथ से चुनेगा तो शीशा क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाथ में गड़ जाएगा। इसी प्रकार हाथ करना बा, वैसे हाथ नहीं होगा। तो शीशा का यस्क है कि हमेशा जो है गैलन में चुनेंगे, है कि नहीं, गैलन, गैलन में, गैलन जानो नहीं करता है, गैलन में पानी ले जाते हो, उसमें जो है शीशा को रख के और उसको बाहर फेंकना है। तो हो गया शीशा का यस्क हो जाएगा गलेना। अब मरकरी, मरकरी से वार करना है सीना पर, सीनेवार, सीनेवार। और कॉपर का हो गया क्यूपराइट, यानी राइट सही है, और कॉपर पायराइट, ये हो गया कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर पायराइट। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का इसका कौन है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, बांस पर देख रहा है पोल पर एल्युमिनियम के तार लगल रहता है, यानी। और कोरंडम, कोरंडम यानी खोर के जरा दबो धर के, यानी एल्युमिनियम के तरिया से, ठीक हो, कोरंडम, बॉक्साइड, कोरंडम। ओकर बाद कराए, ओकर बाद कराए कराए चिलैते रमी, है कि नहीं, बांस ले जाएंगे उसको खोर के जलाएंगे तो चिल्ला चिल्ला चिल्लाएगा अब ठीक है। चलिए, तो हो गया तुम्हारा। अब एक कुछ पूरा स्लाइड हो गया, बेहतरीन तरीका से समझा दिए कि लोहा जो है याद करना है हेमा मालिनी से, क्योंकि वहां जाएगा तो सभी उसकी सिक्योरिटी टाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। एक एक करके आदमी जाना है, हेमाटाइट या Fe2O3, उसके बाद 3 के बाद 4 आएगा, या Fe3O5 या Fe3O4, सीडेराइट, और वहां पर सी जो है आके मिल जाएगा नहीं, या फिर CO3 हो जाएगा। जस्ता के जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और केलामाइन, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और केलामाइन, ये जस्ता का एल्युमिनियम का बोल, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट, एकदम फिंगर टिप पर याद होना चाहिए सब एस। मरकरी का एस क्या हो जाएगा, सीना पर बार करना, सीने बार, शीशा को ले जाना गेलना में, गेलेना में। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। जस्ता क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और केलामाइन। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को दबा कर सब्सक्राइब कर देना, ओके गाइज। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, चलिए थैंक यू।